सहायक आचार्य परीक्षा 2023 को लेकर कुछ अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए कि क्या परेशानी है कि गवर्नर हाउस आना पड़ रहा है। देखिए, मेरा नाम सीमांत घोषाल हुआ। हम टेट पास पारा टीचर हैं और ये राजभवन हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। 127 दिनों का आंदोलन करके हम लोग पिछले 2023 में गए हैं और पुनः मुसिकाई भवो स्थिति में फिर हम आ गए कि आज फिर हम लोगों को वही जगह आना पड़ा। और इसका एकमात्र कारण है राज्य की सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। 26,001 शिक्षकों की बहाली निकली थी। 13,000 के लगभग पद जो है पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित था। हम लोगों की संख्या भी 13,000 के आसपास थी। हम लोगों का स्पष्ट मानना था कि भाई 13,000 पद है, 13,000 पारा टीचर हैं, लमसम सबकी नौकरी हो जाएगी। परीक्षा बैठे, परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए। पता चला कि हम लोगों के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये दुर्भावना से प्रेरित होकर के जेएसएससी जो है हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक नया नियम लेकर के आया है नॉर्मलाइजेशन, और हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। जेएसएससी के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन शिक्षकों के लिए, चूंकि हम लोग खुद शिक्षक हैं, हम लोग जान रहे हैं। आईबीपीएस की परीक्षा भी हुई है नॉर्मलाइजेशन के साथ। कई रेलवे के एग्जामिनेशन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में होता है। जेई सारा प्रोसेस जिसमें लाखों लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, वहाँ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज होता है। यहाँ पर जो है सीट से कम अभ्यर्थी बैठे हैं, वहाँ नॉर्मलाइजेशन यूज करके हम लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। सीट से कम अभ्यर्थी। पारा शिक्षकों के लिए विज्ञान गणित में 2470 सीट आरक्षित था। हमारी अभ्यर्थियों की संख्या भी उतनी नहीं थी। 1200 के लगभग हमारी संख्या थी। हम लोग रॉ मार्क्स में पास किए। भाई पेरेंट रूल जो है, जो सहायक आचार्य नियमावली जो शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई है, उसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है। उसमें कहा है कि पेपर 1 में 30% अंक लाना है, पेपर 4 में 33% अंक लाना है। पेरेंट रूल को दरकिनार करते हुए धता बता करके, चूंकि कार्मिक विभाग से एक आवेदन गया है, पत्र गया है जेएसएससी को, उसमें कहा गया है कि जेएसएससी की अपनी जो परीक्षा संचालन नियमावली है वो इस पर कार्यरत नहीं होगा। यानी पेरेंट रूल जो डिसाइड किया है, नियम और नियमावली, उसी के अनुरूप आपको काम करना होगा। लेकिन उन्होंने उस नियम को ताक में रखते हुए अपना नियमावली घुसेड़ दिया है। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर लिया। अब नॉर्मलाइजेशन वो कहाँ यूज़ कर सकता है? सिर्फ मेधा सूची प्रिपरेशन के समय। आप क्वालिफाइंग और डिस्क्वालीफाइंग नॉर्मलाइज मार्क्स में नहीं देख सकते हैं। यहाँ 3 क्वालिफाइंग राउंड है। पहला पेपर 1 में, दूसरा पेपर 3 में, पेपर 4 में, तीसरा है आपका पेपर 2 प्लस पेपर 3 प्लस पेपर 4 में, जो टोटल मिला के मार्क्स आपका होता है मेरिटियस पे। तो ये 3 क्वालिफाइंग राउंड में नॉर्मलाइज अंक किसी भी परीक्षा में नहीं देखा गया है। कहीं भी आप घूम लीजिए, कहीं भी आप पता कर लीजिए, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां 3 क्वालिफाइंग राउंड है वहां नॉर्मलाइज अंक के आधार पर जो है क्वालिफाइंग देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, और रूल में भी नहीं है, विज्ञापन में भी नहीं है। विज्ञापन में भी नहीं कहा गया है कि पेपर 4 में आपको 33% नॉर्मलाइज्ड अंक लाना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चीज़ों को गलत करके यहाँ के राज्य के नौनिहालों को जैसे शिक्षक न मिले, यहाँ के बेरोजगारों को जैसे रोजगार न मिले, इसी के चलते इन्होंने इन चीज़ों को इस तरह से उलझा दिया है। और इसी के आड़ में पता ही नहीं है कि राम का हुआ तो कितना नंबर में हुआ और शाम का नहीं हुआ तो कितना नंबर में नहीं हुआ, ये पता ही नहीं किसी को। क्या रणनीति बनाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग कोर्ट में भी हैं और हम लोगों का डिमांड था कि सड़क पर भी उतरने की आवश्यकता है। क्योंकि परसों जो है महामहिम राष्ट्रपति का भी आगमन होना है राज्य में, तो हम लोग चाह रहे थे कि राज्य की जनता को देखने को मिले कि भाई शिक्षक विद्यालय क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, ड्यू टू राज्य की सरकार, ड्यू टू जेएसएससी। इतना उलझा करके रख दिया है कि शिक्षक उनको मिल रहा है तो किसी को 2 वर्षीय बीएड के आधार पर छाट देना, किसी को सब्जेक्ट मैटर के आधार पर छाट देना, किसी को 5% रिलैक्सेशन जो संवैधानिक अधिकार है उनका, SC ST OBC PH 5% रिलैक्सेशन NCT के नॉर्म्स में है, संवैधानिक अधिकार है उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उससे भी ये दरकिनार कर रहा है। तो बताइए आप, यहाँ तक कि 1 से 5 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बीएड को 1 से 5 कक्षा 1 से 5 में जगह नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी से हटा दिया है। राजस्थान सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो केस था उसमें आपका फैसला आ चुका है कि बीएड को अब 1 से 5 के शिक्षक बहाली में उनको स्थान नहीं मिलेगा। ये 1 से 5 में भी बीएड का बहाली करा रहा है।
तो इस तरह का ये इनको कहना है कि कोई ग्रुप तैयार होकर के जाए और जा करके हमारा बहाली रद्द करवा दे। क्योंकि जब भी आप जेएसएससी जाइएगा, जो जेएसएससी के कंसर्न पदाधिकारी है उनके पास जाइएगा बात करने के लिए कि हमको आपने डिस्क्वालीफाई किया, किस बेसिस पर किया, वो सीधे आपको बोलेगा कि आप कोर्ट जाइए। अब जब आला अधिकारी आपको कोर्ट जाने के लिए संकेत दे रहा है तो राज्य की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। किसी भी मंत्री से मिलने जाइए तो वो भी कहते हैं कि कोर्ट जाइए, बिना कोर्ट का कुछ नहीं होगा। तो इन लोगों को भी जब चुनाव का वक्त आएगा तो हम लोगों को भी बताने का अवसर मिलना चाहिए कि भाई जब वोट मांगने आएगा तो हम लोग भी बोलेंगे कि कोर्ट जाइए, कोर्ट से ही वोट मिलेगा। क्योंकि जो समस्या का समाधान न्यायपालिका से पहले विधायिका का काम है, विधायिका कर सकती है, निर्णय ले सकती है, लेकिन निर्णय लेने से पीछे हट रही है। वो तो एक बार अगर जेएसएससी को बोले कि भैया आप इतने लोगों को डिस्क्वालीफाई कैसे कर रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है और कैंडिडेट सड़क पर और कोर्ट में लगातार केस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। यही कहना है कि जिस तरह से जो विवाद चल रहा है तो जेएसएससी के अधिकारी मनमानी ढंग से अपने आप लोग को बहाली नहीं करने के बहाना ढूंढ रहे, सिमर यही बिल्कुल मनमानी तरीके से। चूँकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें जेएसएससी को बहुत ज़्यादा फटकार लगा है, तो आप जानते ही हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उनको जब फटकार लगा है तो वो भी देख रहा है कि मेरे से जितना हो सकता है इन लोग का बदला ले ले। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हम लोगों को गोल गोल घुमा रही है। अब किसी का कोई अगर अंगुली नहीं मैच करेगा उसको हटा देगा, किसी का अगर आँख का रेटिना नहीं मैच करेगा तो उसको हटा देगा, जबकि इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। देख रहे हैं कि पिछले दिनों इन्होंने 300 लोगों का डीबी करा रखा था एक दिन में, अब अगर प्रेशर आ गया तो 720 लोगों का करा रहा है। तो इनके पास सारा है, सब जादू का छड़ी इनके पास है। जल्दी चलने का, धीरे चलने का, रेंग के चलने का, नहीं करने का सारा व्यवस्था है। और ख़ास करके मैं मांग करता हूं झारखंड सरकार से कि अविलंब जो है राज्य के शिक्षा मंत्री और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी महोदय को अविलंब जो है पद से हटाएं। क्योंकि महिलाओं के साथ उनकी जो व्यवहार है, दुर्व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ। महिलाएं अगर जाती है ये पूछने के लिए कि सर मेरा रॉ मार्क्स में इतना मार्क्स था, आपने मेरा नाम डीबी लिस्ट में क्यों नहीं रखा, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। किन्हीं का अगर कोई एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है वो लेकर के वो जाते हैं, उन पर दुर्व्यवहार करते हैं कि तुम चल जाओ, वहाँ जाओ, फलना जाओ, चिल्ला जाओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तुम कोर्ट चले जाओ। जेंट्स के साथ तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है भाई? आप ऐसे व्यक्ति को बैठा दिए पद में जिनकी शालीनता नहीं है, जिनको अभ्यर्थियों से बात करने की तमीज नहीं है। उनको समझना चाहिए कि भाई आप तो उनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं भैया हम स्कोर कार्ड तुम्हारा जारी कर देंगे, तुम्हारा उतना मार्क्स नहीं था, बोल देने से ही काम खत्म। लेकिन दुर्व्यवहार करने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोर्ट के ऊपर जेएसएससी थोप दे रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैं पलामू से निर्मल कुमार गुप्ता, कार्यरत पारा टीचर। हम लोग जो जेएसएससी सहायक अध्यापक नियुक्ति में जो धांधली कर रही है उसका हम लोग उजागर करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। जिस तरह से हम लोग को यहाँ एक रणनीति के तहत बाहर किया गया है, डीबी लिस्ट से नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया है। हम लोग जो नंबर लाए थे नॉर्मलाइजेशन के तहत हमको उसको बाहर किया गया है, गलत तरीके से किया गया है। उसी को हम लोग रखने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, जेएसएससी को आदेश दिलवाने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हम लोग यह सरकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोग का बात को विनती पूर्वक, आग्रह पूर्वक सुना जाए। धन्यवाद। आग्रह पूर्वक सरकार सुने, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जिस तरह से हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर है सो सरकार जो है सो खरीद बिक्री का खेल कर रही है। मैं सीधा आरोप जेएसएससी और झारखंड सरकार पर लगा रहा हूँ। अगर इनमें थोड़ा सा भी पारदर्शिता होता तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होता। इस चोर की तरह बहाली कर रहा है, अंधेरे में रह करके कर रहा है, डार्क में रह के कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा भी अगर शर्म होता तो यह सो सबसे पहले मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करता और मेरिट लिस्ट के अनुसार है सो अभ्यर्थियों को नियुक्ति करता। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं था। हम लोग जान जाते अभ्यर्थी कि हम लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है तो फिर हम लोगों का है सो बहाली नहीं हो रहा है। लेकिन इस चोर के तरह डार्क में रह करके है सो बहाली कर रहा है। किसको ही बुला रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किसी को पता नहीं है। डायरेक्ट है सो रजिस्ट्रेशन नंबर से बुला रहा है।
ये चोर ऐसा चोरी कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर से है। और परीक्षा में आप सुनते होंगे कि रोल नंबर से बुलाया जाता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का खेल हो रहा है। हमको कहना है कि अगर अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में पास हैं तो उनका नियुक्ति होना चाहिए। अब पूछे कि क्यों होना चाहिए? नॉर्मलाइज किया, ठीक है, उसका विज्ञापन का पार्ट था, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद सीट खाली रह जा रहा है, सीट भर नहीं रहा है। 26,001 पोस्ट के खिलाफ हमको लगता है कि 13 से 14,000 मात्र सीट भर पाएगा। तो जब सीट खाली रह जा रहा है और अभ्यर्थी सफल हैं रॉ मार्क्स में, तो मेरा सरकार से, जेएसएससी से मांग है कि आप रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थियों से 26,001 सीट को पूरा कीजिए। लेकिन इसमें सवाल भी तो उठता है कि किस तरह से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो भाई हम फॉर्म भरे थे, पास हो गए, लेकिन हम टैलेंट नहीं है, तो उसको कैसे रख लेगा? नहीं तो जिस उसी के लिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उसका डॉक्यूमेंट का जांच होगा। सबसे पहले आप नॉर्मलाइजेशन के तहत आप हैं सो मेरिट बनाएं कि क्या बनाएं, वो जेएसएससी का दिमाग में है, बाहर ओपन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर सीट बच गया है, हम तो देख रहे हैं कि 26,000 में 13-14,000 का बहाली होने जा रहा है, जिस तरह से सरकार का लक्षण है, जेएसएससी का लक्षण प्रकट हुआ है। बाकी सीट जो बच रहा है उसको मेरिट लिस्ट के अनुसार रॉ मार्क्स में भी मेरिट लिस्ट बना लेवे और उसके अनुसार रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थियों से सीट को पूरा करे। यही हमारा डिमांड है। और अगर इस तरह के का नियुक्ति नहीं करती है सरकार तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं बता दूं आपको चैनल के माध्यम से कि मानसून सत्र में सरकार को घेरने का काम करेंगे हम लोग और उग्र प्रदर्शन भी होगा। तो सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर जो है तो लगातार जो है सो आंदोलन चल रहा है, और चूँकि उसमें बहाली हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छात्रों के साथ ठगी किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और जैसे इस पर आरोप लगाते हुए इन्होंने धमकी दिया है कि जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें विधानसभा को घेरने का भी काम करेंगे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।